2022 आईपीएल में उस तेज गेंदबाज ने अपनी दिशा, अपने उछाल और अपनी तेजी से न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया बल्कि विकेटें भी चटकाई। और तब इस बात को लेकर चर्चा भी होने लगी कि भारतीय टीम में वो जल्दी शामिल किया जाएगा। यानी भारतीय टीम की दहलीज पे वो दस्तक लगातार दे रहा था। लेकिन तभी उसे एक ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टरों ने उसे उसका हाथ काटने तक की बात कह दी थी। उसने अपनी सर्जरी कराई, हाथ ठीक हुआ, कई साल मैदान से बाहर रहा, लेकिन फिर बहुत जीवट के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ उसकी मैदान पे वापसी हुई और फिर आईपीएल में उसने अपना चरवा बिखेरा। संभल के रहने वाली तेज गेंदबाज का नाम है मोहसिन खान, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, जिजीविषा से क्रिकेट की नई परिभाषा लिखी, गेंदबाजी की नई परिभाषा लिखी। बाएं हाथ के हाई आर्म एक्शन वाले गेंदबाज, एक समय ऐसा आया उसे लगा कि उसकी जिंदगी, उसका करियर वहीं खत्म हो गया। लेकिन फिर जिंदगी पटरी पर लौटी और वो पिच पर लौटा तो फिर अपने कहर बर्पा की गेंदों से उसने बल्लेबाजों को परेशान किया। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बात मोहसिन खान की करेंगे, जिन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, जिजीविषा से क्रिकेट को में न सिर्फ वापसी की बल्कि बेहतरीन गेंदबाजी फिर से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन होगी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहें। मोहसिन खान से जुड़ी किस्से कहानी को जानने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति, उसके जज्बे को जानने के लिए। इस सीजन में कल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसने टेस्ट देकर 5 विकेट, और इससे पहले 2 या 3 मैचों में उसने मेडन भी फेंका, और एक में तो राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज जिनको लेकर बहुत चर्चा होती है, वैभव सूर्यवंशी, उन्हें लगातार 5 गेंद डॉट गेंद उन्हें फेंकी और अंतिम गेंद पर उनका विकेट झटक लिया। यानी वो विकेट पैटर्न था। क्रिकेट के मैदान पे कई तरह के किस्से कहानियां हम तमाम लोग देखते रहते हैं। संभल के मोहसिन खान का भी किस्सा दूसरे किस्सों से अलग नहीं है, किसी फिल्मी कहानी की तरह, किसी चमत्कार की तरह। आईपीएल 2026 में मोहसिन खान ने जब लखनऊ के इकान स्टेडियम की लाल मिट्टी पर केकेआर के खिलाफ 5 विकेट झटके तो फिर उनकी उस संघर्ष को लोगों ने याद किया, उनकी जादुई आंकड़ों को याद किया, उनकी जादुई चमत्कारिक गेंदबाजी को याद किया जो 2022 में उन्होंने किया था। 2022 में जब इस 6 फुट 3 इंच के तेज गेंदबाज ने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के लिए डेब्यू किया तो उन्होंने क्रिकेट पंडितों को अपनी प्रतिभा से हैरान कर दिया था। तब तक मोहसिन खान को कोई नहीं जानता था, लेकिन तब मोहसिन खान ने 9 मैचों में 14 विकेट झटके थे, और 9 मैचों में 14 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं था, एक बड़ी बात थी। और बड़ी बात ये भी थी कि उनकी इकोनॉमी 5.96 यानी 6 से भी कम की इकोनॉमी, ये खास रिकॉर्ड है। आईपीएल में पिछले 15 सालों के इतिहास में कम से कम 10 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की सूची को अगर देखा जाए, सूची को टटोला जाए, तो उसमें नसीब जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, डेल स्टेन, कोई भी एक सीजन में 6 से कम की इकोनॉमी से गेंदबाजी नहीं कर पाया है।
मोहसिन ने T20 जैसे में बल्लेबाजों को न सिर्फ बांधे रखा, बल्कि खेल में अपने को बनाए रखा और बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसाया। और सफलता के जब शिखर पर पहुंचते ही मोहसिन के करियर पर जैसे ग्रहण लग गया। उनके बाएं कंधे की मुख्य धमनी या जो नस थी वो ब्लॉकेज, उसमें ब्लॉकेज आ गया और हालात इतने खराब हो गए कि खून का संचार लगभग बंद हो गया। और खून का संचार बंद होने के कारण से हाथों में सूनापन, हाथ सुन्न हो गए और धीरे धीरे वो नीला पड़ने लगा। डॉक्टर लगातार वो दिखा रहे और उसे इलाज करवा रहे थे। डॉक्टरों को तब अंत में कहना पड़ा कि अगर सर्जरी से 1 महीने में भी और देर होती तो संक्रमण रोकने के लिए हाथ काटना पड़ सकता था। करीब 1 साल तक मोहसिन ने हाथ में गेंद तक नहीं पकड़ी, गेंद पकड़ भी नहीं सकते थे। सर्जरी के बाद का वो दौर मानसिक रूप से उन्हें तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन अपने जोश, जज्बे और जुनून से उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, उन तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ा। और सच तो यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी उनका साथ दिया। आईपीएल की दुनिया बहुत निष्ठुर है, क्रिकेट की दुनिया बहुत निष्ठुर है और खिलाड़ियों को किसी कमोडिटी यूज करो, इस्तेमाल को थ्रो और यूज एंड थ्रो वाले बात को माना जाता है। लेकिन इस मामले में लखनऊ सुपर जायंट्स, हालांकि उनके मालिकान गोयनका को लेकर कई चीजें बार बार फजा में तैरती है कि राहुल वाला मामला हो या बिहार में ऋषभ पंत का, लेकिन इस मामले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंसानियत की नजीर पेश की। घायल होने के बावजूद, चोटिल होने के बावजूद मोहसिन को टीम से बाहर नहीं किया, बल्कि उनके इलाज के लिए और उनके रिकवरी के लिए जितना हो सकता था मदद की, उनका पूरा खर्च उठाया। और जाहिर है कि इसके लिए एलसीजी को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिर इस दौरान उन्हें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का साथ मिला। शमी ने मोहसिन को धाड़स बनाई, उनका हौसला बनाया और अपने फार्म हाउस पर उन्हें ट्रेनिंग दी। शमी ने उन्हें यह भी बताया कि जिम जाकर तुम शरीर तो बना सकते हो, लेकिन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज बनने के लिए तुम्हें तपती धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। 2026 में किस्मत देखी, मोहसिन और शमी दोनों एक ही टीम में, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स में, और नई गेंद को साझा कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 गेंदबाजों की जोड़ी नहीं है, बल्कि एक ही मिट्टी, जो मुरादाबाद का बेल्ट है, वहां से निकले और दोनों गेंदबाज हैं। लंबे रिहाब के बाद मोहसिन ने जब इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वापसी की तो उन्होंने अपना पहला ही ओवर मैदान फेंका और जाहिर है कि इससे बहुत सारे क्रिकेट के पंडित हैरान रह गए। और इसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि पुराना शेर लौट आया है, यानी टाइगर अभी जिंदा है। उनके पास न केवल 145 की रफ्तार है, बल्कि उनकी कलाई का उपयोग उन्हें सबसे बेहतर, सबसे अलग बना और अपनी कलाई का इस्तेमाल कर वो दूसरों से खुद को अलग करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो मैच सबको याद होगा, वैभव सूर्यवंशी का पर ब्रह्मास्त्र। उस मुकाबले में सबकी नजर युवा बल्लेबाज, युवा सनसनी जिसको कह सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी पर थी, जो अपने निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मोहसिन के अनुभव के सामने वैभव फेल हो गए, बेबस नजर आए। मोहसिन ने वैभव के खिलाफ एक न सिर्फ मैडन फेंका, बल्कि दबाव के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि वैभव 0 पर पवेलियन लौट गए। मोहसिन खां का वह स्पेल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 4 ओवर 17 रन 2 विकेट डॉट बॉल 18। मोहसिन खां की यह वापसी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में हार मान लेते हैं,
संभल का ये बाएं हाथ का गेंदबाज अब थमने वाला नहीं है। देर थोड़ी भले हो गई है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी कर रही है, यकीनन सिलेक्टरों चयनकर्ताओं की नजर पर उनकी होगी। अब वह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वह उन तमाम शंकाओं को भी बोल्ड करते हैं जो उनकी वापसी पर सवाल उठा रहे थे। वो अतिरिक्त उछाल उन्हें मिलता है, वो बाएं हाथ का जो रिलीज पॉइंट उनका सबसे बेहतरीन चीज है, और उससे जो मूवमेंट उन्हें मिलता है उसके बनाए रखने, ये कोई आसान काम नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन मोहसिन खान इस मामले में एक वाकया और 2023 का याद आ रहा है कि 2023 में जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान को 11 रनों का बचाव करना था। अंतिम ओवर मोहसिन खान को सौंपी गई थी और उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से एलएसजी को 5 रनों से जीत दिला दी थी। टिम डेविड और कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाजों के सामने 11 रन डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मोहसिन खान ने कर दिखाया था। कंधे की गंभीर चोटों की वजह से कई सर्जरी के बावजूद अब वो पूरी तरह से फिट है, मैदान पे चुस्त नजर आ रहे हैं और अपनी गेंदबाजी से दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा रहे हैं। मोहसिन खान का क्रिकेट के पिच पर लौटना एक किसी सपने का हकीकत बनने जैसा है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड्स के साथ। अंत में सिर्फ इतना कि अगर अभी तक आपने बादल बाबुलाजो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ऑलमोस्ट 14-15 महीने हो गए थे ऑपरेशन के बाद से। शामी भाई ने बड़ी हेल्प की मुझे वहाँ पे। भैया की सारी चीज़ें मैं यूज़ करता था वहाँ पे, ग्राउंड जिम जाके भैया ने बहुत साथ दिया मेरा। कुछ भी ज़रूरत नहीं भी है बोला कि यूज़ कर जाके। सब उम्मीद लगाते हैं कि मोहसिन वापस वैसा दिखे, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले किया है उससे और बेहतर लोगों को दिखता जाऊँ और अपने लिए बेहतर करूँ। तो जब ये आया था तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था, ये डर रहा था वॉक और रनिंग करने के लिए भी, कि जस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है स्टार्टिंग फेज में। मैं उसको यही बोला, मैंने डर किस चीज़ का है, कह रहा भैया अभी मैं क्रचेस से अलग हुआ हूँ तो मुझे वो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कंफर्टेबली जॉग कर सकूँ या कुछ करूँ। तो मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने टेंशन ना लो, ज़रा सा भी कुछ होगा आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊँगा, जब तक ये मेरे पास है छोड़ दो इसको। विद इन 3 और 4 डेज में ये कैचिंग भी कर रहा था, जॉगिंग भी कर रहा था। यानी जब तुझे लगे कि मुझे हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, 19-20 लग रहा है, वहाँ पर रुक जाना, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक करते रहना। अदरवाइज हम 5-6 महीने 1 साल पीछे चलते हैं, फिर क्रेडिट इसको देना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत की है, वो जुनून है एक इंसान के अंदर। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ में घुसे रहें, आप हाँ मुझे ये करना है।